हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और आज हम इस सेशन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विश्व रिकॉर्ड के बारे में। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट में अब बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो आप देखोगे कि दो रिकॉर्ड ऐसे बनाए कि जो विश्व के रिकॉर्ड बन गए हैं। आप देखोगे कहाँ बनाए गए हैं, गंगा एक्सप्रेस वे पर। तो कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि सर ये जो विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, पहले क्यों नहीं बनते थे। आप देखोगे कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं बनते थे। कोई काम बन रहा है तो बहुत स्लो बनता है। आपने देखा होगा वर्क इन प्रोग्रेस एक तरीके से लिखा रहता था। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है, तो आपने देखा होगा पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कभी कभी लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि मोदी सरकार या जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो देश को बेच रही है। मतलब पब्लिक मतलब प्राइवेट हाथ में हमारे जो रिसोर्सेज है वो बेच रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि ये जो पाथ होता है वो एक तरीके से सोशलिज्म को भी फॉलो करता है, और कैपिटलिज्म को भी फॉलो करता है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद और सोशलिज्म एक तरीके से, आप जैसे पूंजीवाद को फ्री मार्केट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो लोग बिजनेसमैन है वो पैसा कमाते चले जाएंगे। लेकिन ये कर दिया जाए कि कैपिटलिज्म को खत्म कर दिया जाए, केवल सोशलिज्म को किया जाए कि पूरा बिजनेस गवर्नमेंट के हाथ में कर दिया जाए, हर बिजनेस गवर्नमेंट करे, तो इससे करप्शन भी बढ़ता है, इफिशिएंसी कम होती है। तो हमको एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर करना था जो मिक्स हो, मतलब एक मिडिल पाथ हो, जिससे इफिशिएंसी ज्यादा अच्छी निकलती है। तो आपने देखा कुछ बिजनेस गवर्नमेंट भी करती है, कुछ बिजनेस प्राइवेट ओनर्स भी करते हैं। जैसे हम एडटेक की बात करें, एडटेक में बहुत से प्राइवेट एंटिटी हैं जो काम कर रही हैं, या किसी भी हेल्थ में देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, समझ गए, बहुत अच्छी फैसिलिटी हैं। यही गवर्नमेंट बोलती कि नहीं, मुझे पूरा बिजनेस, कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, गवर्नमेंट खोलेगी। तो इससे क्या होता है, इफिशिएंसी सही नहीं होती। तो होता क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या होता है, इफिशिएंसी बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ती है, नए नए कंपटीटर आते हैं, तो अच्छी सर्विस मिलती है। तो चलिए इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया है। तो देखो क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि गंगा एक्सप्रेस वे ने रचा कीर्तिमान, 24 घंटे में बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। सीएम योगी ने भी की तारीफ। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर क्या किया है, तो गंगा एक्सप्रेस वे पर यूपी में गंगा एक्सप्रेस के निर्माण में 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, क्या है आगे देखते हैं। तो देखो, तो आप देखोगे ये गंगा एक्सप्रेस वे है। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में भी जानेंगे कि सर ये गंगा एक्सप्रेस वे क्या है। तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बहुत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे, आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा, यमुना एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा। ऐसी गंगा एक्सप्रेस भी है। और आपने एक और सुना होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो विश्व रिकॉर्ड क्या है ये देख लेते हैं। तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की आप ट्वीट भी देख सकते हो कि नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश। सिर्फ 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण कर उत्तर प्रदेश ने बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। मतलब क्या है, क्रैश बैरियर्स जानते हैं, जब रोड होता है तो उसके साइड में 3 लाइन लगी होती हैं कि मान लो कोई भी एनिमल इसमें रोड पर नहीं आए, तो एक तरीके से सेफ्टी की तरह काम करता है, समझ गए। तो उसी को बोलते हैं क्रैश बैरियर। तो 10 किलोमीटर बहुत बड़ा लंबाई होती है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की जो क्रैश बैरियर बनाया है और 34 लेन किलोमीटर का बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण किया है, हमने रोड बनाया है। मतलब आप देख सकते हो कि 24 घंटे में हमने 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर बनाया है। रोड के जो आसपास होता है 3 लाइन, आपने देखा होगा कि जैसे ये रोड है, समझ गया, ये रोड है, तो इसके आसपास आपने देखा होगा कि 2 डंडे लगा के 3 लाने लगा के एक तरीके से इसको बना देते हैं जिससे कोई भी एनिमल इसमें ना आ पाए, ठीक है। या बीच में भी आप देख सकते हो कभी कभी डिवाइडर के रूप में भी इसको काम कर सकते हैं। तो कई तरीके से इसको यूज किया जाता है, ये आपने देखा होगा। तो ये कहां कहां रिकॉर्ड बना है, गोल्डन बुक में रजिस्टर्ड किया गया है, एशिया बुक में रजिस्टर्ड किया गया है, इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश ने ये जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि भाई 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 34.2
1.24 लाइन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण किया है। अब देख लेते हैं और क्या इसमें बातें हुई हैं। आप देखोगे कि गंगा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस पर यह हुआ है। तो 24 घंटे में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ये एक तरीके से इतिहास है हमारे लिए। कहां पर बनाए? अब देखोगे कि ये जो पीपीपी मॉडल है, पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक मतलब क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से इसको कौन देख रहा है? तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको देख रहा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये देख रहा है, मतलब यूपीडा देख रहा है और इसकी जानकारी दी गई। इस उपलब्धियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस का निर्माण कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से यूपीडा देख रहा है और प्राइवेट कौन, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे आगे कि ये जो हमारा रिकॉर्ड्स बनाया गया है कि हमने बिटुमिनस जो रोड बनाया लगभग 34 किलोमीटर के आसपास बनाया है और आप देखोगे लगभग 10 किलोमीटर छाई बीम क्रैश बैरियर्स की हमने एक तरीके से बनाया है। इसमें प्राइवेट हम बात करें तो इसमें देखोगे एक पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एक कंपनी है, आगे देखोगे, ठीक है। ऐसे ही एक अडानी की भी कंपनी है। दोनों कंपनियों ने मिलके और यूपीईडा जो है उसके साथ मिलके भी ये काम किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो कितनी इफिशिएंट है, काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। तो एक तरीके से अब मान लेते हैं कि प्राइवेट एक पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, बस केवल क्या किया जाए, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो कैपिटलिज्म से, पूंजीवादी से एक समावेशी विकास नहीं हो सकता, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमको क्या है, एक मिडिल पाथ को अपनाना होगा जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी हो, गवर्नमेंट भी काम कर रही हो। तो इससे क्या होता है, इफिशिएंट काम होता है। गवर्नमेंट के हाथ में भी दे दोगे तो आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा बहुत अच्छे से कि जब रूस पहले यूएसएसआर के नाम से होता था, पूरा उनके हाथ में क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और वेल्थ को मैनेज करने की पूरी थी। करप्शन हुआ, बहुत से लोग भूख से मरते थे, लोगों को काम नहीं मिलता था, लोगों की जो इफिशियंसी थी वो रुक गई थी। तो एक तरीके से कंप्लीट सोशलिज्म भी एक तरीके से सही नहीं है और कंप्लीट कैपिटलिज्म भी एक तरीके से सही नहीं है। पूंजीवाद को हम एक तरीके से छूट दे देंगे तो वो सब बेनिफिट्स पर फोकस करेंगे, हम पूरा गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे तो करप्शन होगा। तो हमको करना क्या है, मिडिल पाथ को अपनाना है और ये मिडिल पाथ को अपनाने का एक तरीका है। और पीपीपी मॉडल पहली बार यूपी में कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2002 के आसपास हुआ था। आपने देखा होगा नोएडा के आसपास एक टॉल भी बना था, एक एक्सप्रेस भी बना था, उसी के इसमें इंप्लीमेंट किया गया था। अब तो देखोगे कि बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो पीपीपी मॉडल पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक एम्स बन रहा है रायबरेली में, पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। ऐसे ही आपने देखा होगा गोरखपुर में भी एम्स बन रहा है, पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। आप देखोगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं। जितने हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं, जितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं पीपीपी मॉडल पर बन रहे हैं। तो भारत सरकार भी अब पीपीपी मॉडल को प्रमोट कर रही है क्योंकि इनकी इफिशियंसी अच्छी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गंगा एक्सप्रेस के निर्माण में बने 2 विश्व रिकॉर्ड की जानकारी देते हुए टीम वर्क की तारीफ की है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि नई ऊंचाइयों को बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, ये आपने देखा होगा एक तरीके से ट्विटर में, और उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं वो हमें बहुत खुशी है कि हमने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है। ये आपको पता जाने क्या है गंगा एक्सप्रेसवे। तो अब ये आपको पता होना चाहिए गंगा एक्सप्रेसवे क्या है। तो गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये कहां से स्टार्ट होता है, आप देखोगे कि ये मेरठ से शुरू होकर कहां पर, प्रयागराज तक फैला हुआ है। तो ये लगभग 594 किलोमीटर है। आप देखोगे बहुत से लगभग 12 जिले हैं जिसको ये क्रॉस करते हुए जाता है। तो 12 जिलों का एक तरीके से आप देखोगे कि 12 जिलों का एक डेवलपमेंट हुआ है कि वहां से जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो वहां के लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। और देखोगे सरकार की योजना से भविष्य में बलिया तक भी विस्तार देने की है। आगे ये गंगा एक्सप्रेसवे कहां तक चला जाएगा, बलिया तक चला जाएगा, ये भी आपको पता। अब देखो ये हमारे यूपी के जो न्यू नेटवर्क है एक्सप्रेसवेज का, उनका देख लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहां से स्टार्ट होता है, ये आपको दिख रहा है प्रयागराज, बाद में ये कहां तक बढ़ाया जा सकता है, बलिया तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रयागराज से स्टार्ट होता है मेरठ तक, मतलब एक तरीके से गंगा एक्सप्रेस के नाम रखा है। ऐसे ही आप देखोगे पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये कहां से, ये आप देखोगे पूर्वांचल एक्सप्रेस बलिया से स्टार्ट होता है लखनऊ तक। या आप देखोगे यहां देखोगे ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर से लेके ये आजमगढ़ कनेक्ट करेगा। ऐसे ही आप देखोगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस चित्रकूट से स्टार्ट हो रहा है इटावा में। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को एक विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, समझ गए। बहुत से लोग हो सकते हैं इसको बहुत नेगेटिव कमेंट से देखेंगे कि सर उत्तर प्रदेश में, अभी मैं मेरी वीडियोस पर बहुत सी कमेंट आ रही थी कि सर उत्तर प्रदेश में बहुत बेरोजगारी है, ये है वो है। देखो नेगेटिव है, लेकिन आज 10 साल पहले का देखो ना,
कि हमारे रोड्स कैसे थे, आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हुआ है। आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि उत्तर प्रदेश में रोड्स बहुत अच्छे हुए। तो कभी कभी जो चीजें सही हो रही हैं उनको हमें एक तरीके से प्रेज करना चाहिए, गलत चीज का विरोध भी करना चाहिए। कभी कभी हमारी जो और भी वीडियोस जो हमने बनाई हैं कि उत्तर प्रदेश जो डेवलपमेंट कर रहा है उस पर वन साइडेड कमेंट्स करते हैं कि नहीं सर उत्तर प्रदेश बहुत खराब है। तो भाई जो सही चीज हो रही है उसके ऊपर हमें बोलना चाहिए। हाँ, कोई पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, आपको दोनों तरीके से कमेंट करो, बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। तो वो एक तरीके से मैच्योर्ड कमेंट्स होती हैं। अब ये नहीं कि हम पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, एक सिटीजन हो इंडिया के, एक आप समझदार सिटीजन हो, तो आपको ऐसी कमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने एक्सप्रेस वे को कैसे डेवलप कर रहा है। और चाहते हो कि आप मुझसे पढ़ाई करना कि सर और क्या क्या हमें पढ़ाता हूं, तो सुबह इसी चैनल पर मैं 8 AM पर करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, 8 AM पर। ये हमारे एक तरीके से टेलीग्राम ग्रुप है, युगंधर सर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, ये हमारा लिंक्डइन है। ठीक है, और ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगती तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, कोई आपका फीडबैक हो तो जरूर लिखें, आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।